Hello dear, welcome to CR International online classes. How are you beta? Hope you are all fine. As you know that students, we have completed our first part of the lesson second. We have already started part second of this lesson. Students, हम second lesson का second part हम start कर चुके थे. Now we will continue this part also and we have to write question answer also in this video. बेटा आपको जो सेकंड पार्ट स्टार्ट करा दिया था उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस मैं करा देता हूँ. यानी कि इंट्रोड्यूस इट मीन्स फ्लैशबैक में हम एक बार थोड़ा चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ से हम स्टोरी को कनेक्ट करेंगे ताकि आप उस स्टोरी से कनेक्ट होकर अपने माइंड के अंदर वो इमेजिन आप करें कि वो इमेजिन करके आपको वो सीन एक बार ऐसा रहे कि हाँ वो कहानी आपके माइंड के अंदर आ रही है, वो सीन हमारे माइंड के अंदर चल रहा है, तभी आप उस स्टोरी को कनेक्ट कर पाओगे. तो मैं बताता हूँ बेटा आपको, जैसे वैल्यू अपने घर से भागकर आता है वह एक चेन्नई स्टेशन के ऊपर एक डेस्क के ऊपर बैठ जाता है, एक टेबल के ऊपर एक बेंच के ऊपर बैठ जाता है. वहाँ पर वह असहाय है, किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है. ही डजंट नो वेयर हैव टू गो, उसे नहीं पता है कि उसे कहाँ जाना है. एक लड़की अचानक उसे मिलती है और वो लड़की उसे ऑफ़र करती है कि वह उसके लिए खाने की व्यवस्था कर सकती है. अब उसे कोई उम्मीद नहीं है और ना ही वह जानता है कि उसे कहाँ जाना है, तो वह उस लड़की के साथ जाने का निर्णय करता है, निश्चय करता है. उसके साथ जाती है, वह भी उसके साथ मिलता है, जाता है और वह चलते चलते एक ऐसी बिल्डिंग के पास आ जाते हैं जो कि एक बड़ी बिल्डिंग है, जहाँ पर राजा राजेश्वरी नाम की एक बड़ी बिल्डिंग है. वहाँ पर वो देखते हैं कि एक जो सेरेमनी है यानी कि वेडिंग सेरेमनी है वहाँ ऑर्गेनाइज हो रही है और वहाँ देखते हैं कि काफ़ी सारी कारें वहाँ पर खड़ी हुई है. वैल्यू को उम्मीद है कि वो यानी कि उसे लगता है कि शायद वहाँ पर वो अंदर जाकर खाना खाएंगे, बट उसे आश्चर्य होता है, शौक लगता है जब उसे वहाँ डस्टबिन के अंदर उसे वो लड़की उसे खाने के लिए डस्टबिन में से कुछ देती है और वो जो बनाना है और बड़ा है वो वहाँ पर खाता है. उसके बाद बेटा हम आगे इस स्टोरी को रीड कर रहे हैं. आपको बुक ओपन करनी है, पेज नंबर है आपका सेकंड पार्ट का, पेज नंबर है बेटा 12 पेज नंबर आपको ओपन करना है. 12 पेज पर आपकी ये स्टोरी कंटिन्यू है. हम यहाँ से होप्स सेट द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, यहाँ से हम रीड करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस पेज. होप्स सेट द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर द नोज, उसको चिढ़ाते हुए, उसको चिढ़ाने का इशारा करते हुए, अपनी नाक पर हाथ रखकर उसको हिलाते हुए, उसको चिढ़ाते हुए उसको कहती है सी लेड हिम बिहाइंड द होल, और उसे कहाँ लेकर जाती है, हॉल के पीछे लेकर जाती है. यानी कि जिस बिल्डिंग के पास वो गए हैं, जिस बिल्डिंग के पास वो खाने के लिए गए हैं, उसके हॉल के पीछे देयर वॉज अ बिग गार्बेज, वहाँ पर एक बड़ा सा गार्बेज का एक बड़ा सा एक बीन रखा हुआ था. ओवरफ्लोइंग विद रबिश, और वो कूड़े से, जो उसके अंदर कूड़ा डाल दिया जाता है उससे ओवरफ्लो हो रहा था, यानी कि उसमें से बाहर निकल रहा था सामान. द गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, पाइल का मीन्स होता है ढेर. द गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, उस ढेर के पास गोट्स खड़ी हुई थी. फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, और लड़ाई झगड़ा कर रही थी उस बनाना लीफ के लिए. अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स, मक्खियों का झुंड उनके पैरों के पास आकर चिपट जाता है. देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर, और इतनी गंध यानी कि उस डस्टबिन में से निकल रही है जो कि हवा में फैल रही है, और वो डस्टबिन की जो गंध है उन्हें रोटन सड़ी हुए
जैसे वो सामान वहाँ पर पड़ा हुआ है खाने का, तो सड़ी हुई गंध उनके वो सूंघते हैं, यानी कि वो वहाँ पर आती है। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हैंड इट आउट टू वैल्यू। वो लड़की वैल्यू को एक स्क्वैशी का मीन्स होता है मुलायम सा पिलपिला सा, वो बनाना वहाँ से उठाती है, उसको देती है। हेयर इज योर फूड, ये लो तुम्हारा खाना। वैल्यू वो शॉक्ड, वैल्यू को आश्चर्य होता है। आर यू गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, लेफ्ट ओवर्स का मीन्स बेटा होता है छोड़ा हुआ। बचा हुआ या छोड़ा हुआ, क्या मैं, आर यू गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, आर वी गोइंग, क्या हम ये छोड़ा हुआ या बचा हुआ भोजन खाने जा रहे हैं। शी, व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग, वो कहता है क्या सोचती हो तुम कि मैं एक डॉग हूँ। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं तो केवल बिना छुआ ही भोजन लेता हूँ, यानी कि जिसको किसी ने खाया नहीं है। हेयर सम मोर कैच, और ये लो दूसरा। शी थ्रू हिम आ वड़ा, वड़ा ये भी खाने का एक थिंग है, खाने की चीज़ है, तो ये उसको देती है, फेंकती है उसके पास, ये लो। वैल्यू लुक्ड एट इट विद द डिस्टेस्ट, यानी कि वैल्यू उसको डिस्टेस्ट यानी कि कोई जैसे स्वाद नहीं आ रहा ऐसे उसको देखता है। कम ऑन हीरो ईट इट, कम ऑन खा लो इसे। यू थिंक आई लाइक इट, तुम क्या सोचते हो कि मुझे पसंद है। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तलाश कर लूँगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फॉर यू, ये मत सोचो कि मेरे पास पैसे हैं तुम्हारे भोजन को खरीदने के लिए, यानी कि पैसे से तुम्हें भोजन मिलेगा, ये मत सोचो कि मेरे पास पैसे भी हैं। यू हैड बेटर ईट वट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओवन मनी, अच्छा होगा जब तक कि तुम्हारे पास अपने पैसे हो तब तक ऐसा ही भोजन करो। वैल्यू हेजिटेटेड बट हिज स्टमक स्क्वीज हिम अगेन, वैल्यू को थोड़ी हिचकिचाहट हुई, पर वैल्यू जो उसका स्टमक था, पेट था, वो उसे भूख से यानी कि वो तड़प रहा था, ये कह सकते हैं कि भूख से वो बार बार उसके पेट को मरोड़ रहा था, ये कह सकते हैं कि बार बार उसको स्क्वीज कर रहा था। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, गल्प्ड का मीन्स होता है बेटा निगलना। उसने वो जल्दी से वो बनाना और बड़ा वो निगल लिया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, अब उसका पेट थोड़ा आराम महसूस कर रहा था। ही कुड हैव इटन एट लीस्ट 10 times मोर, वह इससे भी ज़्यादा 10 times मोर यानी कि 10 गुना ज़्यादा इससे भी खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना विच शी एट हरसेल्फ, परंतु उस लड़की ने एक और बनाना फाइंड किया पर वो उसने खुद ही खा लिया। इट इज़ टू अर्ली, दे हैव ओनली इटन टिफिन, अभी हम जल्दी आ गए हैं। दे हैव ओनली इटन टिफिन यानी कि उन्होंने अभी कुछ ही खाया है। इफ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तुम और ज़्यादा भूखा महसूस कर रहे हो तो तुम्हें और थोड़ा इंतज़ार करना होगा उनके लंच तक, यानी कि लंच में कुछ खाएंगे और वहाँ से जो कुछ बचेगा फिर वो यहाँ पर आएगा, यानी कि डस्टबिन में वो आएगा और वहाँ से फिर मिलेगा। यू कैन वेट, तुम वेट कर सकते हो। इफ़ यू वांट, यदि तुम चाहो। आई हैव टू वर्क, मुझे काम पर जाना है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बोटल्स फ्रॉम द हीप ऑफ थ्रू इनटू हर सैक, उसने कुछ बोतल उठाई और अपने बोरे के अंदर डाल ली जो उसने अपने कंधे के ऊपर रखा हुआ था। देन शी वॉक्ड ऑफ, और उसके बाद वो चल दी। वैल्यू पैनिक्ड, वैल्यू डर गया। पैनिक्ड का मीन्स होता है डरना। He realized that if the girl led him, he had no idea where he was and what to do. Left him, यानी कि यदि वह लड़की उसे छोड़कर चली गई तो उसे कोई अंदाजा नहीं है कि उसे कहाँ जाना है, यानी कि वो सोचता है कि ये चली गई तो फिर मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कैसे कहाँ जाना है, क्या करना है, और वो सोचने लगा, डरने लगा। He realized it was better to stick to her
अच्छा होगा उसी के साथ चिपके रहूं, यानी कि उसके साथ ही चलूं। शी सीम टू नो हर वे अराउंड, शी सीम टू नो हर वे अराउंड, शायद उसे लगता था कि वो सब कुछ जानती है। ही रन आफ्टर हर अगेन, वह दोबारा उसके पास गया। ए ही कॉल्ड, उसने बुलाया। ए ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, यहाँ तक कि वह उस लड़की का नाम भी नहीं जानता था। ए व्हाट इज योर नेम, ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, उसके पीछे जाते हुए उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। शी स्टॉप्ड, वह रुकी। एंड टर्न अराउंड, और घूमी, पीछे मुड़कर देखा। ओह सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम जया, उसने कहा कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो बिना मेरा नाम जाने। फिर वह बताती है जया, आई एम नॉट अ फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। वट देन, तो फिर हु गोट यू फूड, तो तुम्हें भोजन किसने दिया। कैन आई कम विद यू, क्या तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ यू वॉन्ट, आ सकते हो यदि चाहो। दिस बैग इज फुल, अब ये जो बोरा मैंने लिया हुआ है, थैला जो लिया हुआ है वो फुल हो चुका है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, अब मुझे एक और लेकर आना है, यानी कि दूसरा बोरा लेकर आना है, इसे रख कर आना है, दूसरा लेकर आना है। सो डियर, ये आपका जो सेकंड पार्ट था ये कंप्लीट हो गया है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको रीड कराता हूँ, ये आपको पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएंगे। कैन वैल्यू रीड तमिल एंड इंग्लिश, क्वेश्चन है हाउ डू यू नो, क्या वैल्यू तमिल और इंग्लिश जानता था। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता। तो हम बताते हैं बेटा, तमिल तो वो जानता था क्योंकि सेंट्रल जेल जो लिखा हुआ था हमने पढ़ा है, देयर वॉज रिटन अ सेंट्रल जेल विच वॉज रिटन इन तमिल लैंग्वेज, ही नो अबाउट दैट, वह तमिल लैंग्वेज को जानता है इसलिए वो पढ़ पाता है। बट साइन बोर्ड्स के ऊपर जो लगे हुए हैं वो उनको नहीं जानता है क्योंकि वो इंग्लिश में लिखे हुए हैं। इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल बी शोन काउंटिंग बार्स, यदि तुम केयरफुल नहीं रहे तो तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे होना होगा या जेल की सलाखें गिन रहे होंगे। द गर्ल सेड, उस लड़की ने कहा। व्हाट इज शी रेफरिंग टू, वह किसके लिए रेफर कर रही है। शी वॉज रेफर्ड टू सेंट्रल जेल, जेल के लिए रेफर कर रही है। What does she means when she say if you are not careful? She says something a little later which means the same. Find the sentence. इसका क्या मतलब है। If you are not careful, यदि तुम केयरफुल नहीं रहे तो वो इसका क्या मतलब है, और ये जो लाइन आई है वो आपको फाइंड करनी है उस चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर। Where did the girl led value to? वो लड़की उसे कहाँ लेकर गई। श्री राजा राजेश्वरी कल्याणा मंडपम, वो जो जगह थी वहाँ पर जहाँ पर शादी का ऑर्गेनाइज हो रहा था वहाँ पर लेकर गई। व्हाट डिड दे ईट टू, व्हाट डिड दे गेट टू ईट, उन्होंने क्या खाया। दे वैल्यू ईट बनाना एंड अ वड़ा एंड द गर्ल जया, द गर्ल जया ate बनाना। What work did she do, क्या काम वो करती थी। Think of a one word answer, यानी कि एक आंसर में इसका जवाब देना है, तो इसका आंसर होगा बेटा रैग पिकिंग। रैग पिकर्स जो होते हैं वो, रैग पिकर्स तो वो हो गए जो ये काम करते हैं। रैग पिकिंग वो काम करना, और काम करना यानी कि जो ये डस्ट की चीज़ें उठाते हैं, कूड़ा बीनने वाले कह सकते हैं हम इनको, वो होते हैं। सो डियर, इनफ फॉर टुडे। आपके जो क्वेश्चन आंसर है उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को आपको चैप्टर के रीड करने के लिए आपको देखना है, अच्छे से आप इसको देखें। वर्ड मीनिंग आपके थर्ड पार्ट के बाद सारे आपके करा दिए जाएंगे, अच्छे से आप इनको करना है, आपको अच्छे से ही करना है। नोटबुक के अंदर मैंने बताया था पहले ही, इसमें क्या है कि मैंने जो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में लिखे हुए हैं सिर्फ क्वेश्चन वो मैंने ब्लैंक डैश डैश करके छोड़े हुए हैं, बट आपको पूरे क्वेश्चन को लिखना है और उसके बाद आंसर लिखना है, और उसके बाद 2 पेन का यूज आपको करना है। फॉर क्वेश्चन यू विल हैव टू टेक ब्लैक पेन
and for answer you will have to take blue pen. As you wish, gel or ball. Have a nice day. Bye bye.